केमिस्ट्री के बेसिक में आज हम लोग तत्व के बारे में देखना है। केमिस्ट्री के बेसिक में आज हम लोग को तत्व के बारे में देखना है। तत्व क्या है आज हम लोग देखना है। तत्व क्या है या तत्व किसे कहते हैं। तत्व क्या है या तत्व किसे कहते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, आप लोग कर दीजिए, सोडियम, अब आप लोग को देखना है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको हम लोग खंडित नहीं कर सकते या जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण में दिया गया सोना। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सोना का एक अगर टुकड़ा हम लोग ले लेंगे और उसको कितना भी टुकड़ा 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 कर देंगे तो वह सोना ही रहेगा। सोना को अगर हम लोग चाहें कि तोड़कर चांदी बना दें, लोहा बना दें, तो यह संभव नहीं है। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। सोना को हम लोग नहीं खंडित कर पाएंगे। अगर उसका टुकड़ा टुकड़ा भी करते हैं तो सोना प्राप्त होगा। चांदी को अगर टुकड़ा टुकड़ा करते हैं तो चांदी प्राप्त होगा। लोहा को अगर टुकड़ा टुकड़ा करते हैं तो क्या हो जाएगा। लोहा को अगर हम लोग टुकड़ा टुकड़ा करते हैं तो लोहा किस में परिवर्तित हो जाएगा, लोहा में ही। ये अन्य किसी चीज़ में परिवर्तित नहीं होगा, सिर्फ लोहा में ही रह जाएगा। इसलिए इसको हम लोग खंडित नहीं कर सकते हैं। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तत्व का वर्गीकरण, तत्व का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण यानी तत्व का वर्गीकरण यानी तत्व कई प्रकार के होते हैं। आइए अब हम लोग बताएं। एक नंबर होता है धातु, 2 नंबर होता है अधातु और 3 नंबर होता है उपधातु। अब हम लोग देखना है धातु क्या है। अब हम लोग को देखना है तत्व का वर्गीकरण हुआ। तत्व के 3 वर्गों में हम लोग ने बांट दिया। एक धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। तत्व का वर्गीकरण कितना हुआ, तत्व का वर्गीकरण किए तो 3 वर्गों में हम लोग ने बांट दिया। धातु, धातु, अधातु और उपधातु। अब धातु क्या है ये देखना है। धातु क्या है यह देखना है। धातु, धातु वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन तैयार करने की
क्षमता होती है। धातु वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होता है। अब आइए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। धातु वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होता है। जैसे हम आप लोग को बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा सोडियम, तो सोडियम में प्लस चिन्ह होता है, मैग्नीशियम डबल प्लस चिन्ह होता है, एल्युमिनियम ट्रिपल होता है। यानी कहने के मतलब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। तो जितने भी धातु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। चाहे जो भी हम लोग का लेंगे, जो भी हम लोग धातु ले लें, उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अधातु के बारे में हम आप लोग को बता देंगे। अब चलिए धातु का अपोजिट मान लेंगे, धातु का उल्टा हो जाता है अधातु, धातु का उल्टा हो जाता है अधातु। अधातु क्या है? अधातु क्या है? अधातु क्या है? अधातु वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता नहीं, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता नहीं होता है। अधातु वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता नहीं होता है। अब आइए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है, आपको हम ले लेंगे ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये जितना भी है ये इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता नहीं होता। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और लेके अपना काम चलाते हैं, ना कि इनमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। तो ये सब अधातु है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता नहीं होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम लोग को देखना है उपधातु क्या है। उपधातु क्या है? उपधातु वह उपधातु वह उपधातु वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें
धातु और अधातु का गुण पाए जाते हैं। धातु अधातु के गुण पाए जाते हैं, सॉरी, धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। उपधातु वह शुद्ध पदार्थ है, उपधातु वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें धातु अधातु के गुण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिएगा, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बिस्मथ, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये जितना भी तत्व है, ये जितना भी तत्व है इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाए जाते हैं। धातु और अधातु दोनों का गुण पाए जाते हैं। किसमें? बिस्मथ में हो जाएगा, सिलिकॉन में हो जाएगा और आर्सेनिक में हो जाएगा। ये जितने भी धातु हैं, सॉरी, ये जितने भी तत्व हैं इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो चलिए आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम आप लोग को कल बताएंगे। इसको इतना नोट कर लीजिए।